तो आज हम लोग पढ़ेंगे अन्य आवर्ती गुणधर्म। अन्य आवर्ती गुणधर्म के अंतर्गत जो है पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि धन विद्युतीय लक्षण इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि धारा का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह हम कह सकते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों या आवेशों की उपस्थिति में ही होता है। बिना इलेक्ट्रॉन या आवेश के जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना, बात समझे? जैसे लोहे में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्यों? क्योंकि लोहे पे क्या पाया जाता है, प्लस। तो जहां पे आवेश पाया जाएगा वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह संभव है, जहां पर नहीं पाया जाएगा उसमें संभव नहीं है। ठीक, तो धन विद्युतीय लक्षण, जैसे मान लेते हैं कोई तत्व है, कोई क्या है, तत्व है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पाई जाती है। कौन सी क्षमता? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है, इसके कारण यह क्या करता है, इसमें जो है धनावेश बनाने का लक्षण पाया जाता है। बस समझे? इसी को हम क्या बोलते हैं, धन विद्युतीय लक्षण। और ऐसा जो है किसमें केवल देखा जाता है, तो केवल धातुओं में। बस समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो परिभाषा क्या बनेगी, तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पाई जाती है। कुछ तत्वों में, सब में नहीं, कुछ तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पाई जाती है और इस प्रकार उनमें धनावेश बनाने के लक्षण पाए जाते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, धन विद्युतीय लक्षण। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अब बात करेंगे हम लोग कि मान लीजिए हम लोग किसी आवर्त में जाते हैं, किसी समूह में जाते हैं, तब क्या होगा। तो मान लेते हैं पहले हम समूह में जाते हैं, किसी समूह में। तो समूह में हम लोग कहां जाते हैं, बाएं ऊपर से नीचे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो मान लेते हैं हम लोग जाते हैं लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यही ना? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11। ठीक ना? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया, बढ़ा। परमाणु क्रमांक बढ़ा तो इसके साथ जो है कक्षाओं की संख्या क्या हुई, बढ़ी, घटी? तो कक्षाओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। बस नहीं? और कक्षाओं की संख्या बढ़ी तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और परमाणु त्रिज्या का मान अगर बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बहुत ज्यादा है। हाँ, नाभिक से जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक की दूरी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटेगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कोई परमाणु है, ठीक है ना, ऐसे है मान लीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नाभिक से जो है बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, बहुत दूर है, दूर है। तो दूर रहेगा तो आकर्षण बल कम लगेगा, ज्यादा कम लगेगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर कम होगा तो आकर्षण बल का मान भी क्या होगा, घटेगा। नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल का मान क्या होगा, ये कम होगा।
और ऐसे में जो है अगर आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में ज्यादा तकलीफ होगा कि आसानी होगा? क्या सर? इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत होगी कि आसानी होगी? आसानी होगी। आसानी होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो धन विद्युतीय लक्षण होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? है आसान है ना? हाँ। देखिए किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में क्या होगी? वृद्धि होगी। और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो कक्षाओं की संख्या में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। और कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ परमाणु त्रिज्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होगी तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो दूरी है वो बढ़ गया तो आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? तो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर डाला जाने वाला प्रभाव क्या कहलाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। उसका मान ज्यादा होगा कम होगा। ऐसे में आकर्षण बल का मान भी क्या होगा? कम होगा। और अगर आकर्षण बल जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधा है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से हो पाएगा? और कमजोर मान लीजिए बहुत कमजोर बंध के द्वारा बंधा हुआ है या कम आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ है तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आकर्षण बल अगर कम होगा तो धन विद्युतीय लक्षण क्या होगा? बढ़ेगा या बढ़ेगा। बस समझे? बनाइए इसको। लिखिएगा कुछ तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश बनाने का लक्षण प्रदर्शित किया जाता है। धन विद्युतीय लक्षण कहलाता है। प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, धन विद्युतीय लक्षण कहलाता है। यह लक्षण मुख्यतः धात्विक तत्वों में पाया जाता है। तत्व में पाया जाता है। ठीक है? अब हेड डालिएगा नई लाइन से फिर से। धन विद्युतीय लक्षण में आवर्तिता। धन विद्युतीय लक्षण में आवर्तिता। ठीक है? अब उसमें फिर से डालिएगा समूह में आवर्तिता। समूह में आवर्तिता लिखिएगा
किसी समूह में, ब्रैकेट में लिखिएगा, धात्विक तत्वों की, ब्रैकेट बंद, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती है। के साथ परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती है। जिससे कि परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होती है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार परमाणु की त्रिज्या बढ़ने से नाभिक से बाह्यतम कोश, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है। ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से हो सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है
कि यहाँ पर धन विद्युतीय लक्षण, यहाँ पर धन विद्युतीय लक्षण में वृद्धि होगी। बात समझ आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? रिपीट कर दें एक बार। नहीं अगला हेडिंग डालिएगा आवर्त में आवर्तिता। डालिएगा आवर्त में आवर्तिता। देखिए मान लेते हैं आवर्त जो होता है ये बाएं से दाएं, ठीक। आवर्त जो है बाएं से दाएं जाता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या देखा जाएगा कि यहाँ पर भी क्या होगा, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक क्या होगा, वो बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, लेकिन कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती है। कक्षाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है ना? इसमें वृद्धि नहीं होगी। जब कक्षाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होगी तो परमाणु क्रमांक बढ़ा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ा नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। अब अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ा तो इसका मतलब धनावेश की संख्या बढ़ा घटा? बढ़ा, ठीक है। तो कक्षाओं की संख्या में क्या हुई, वृद्धि नहीं हुई। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि जब कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो परमाणु त्रिज्या जो होगा नहीं बढ़ेगा। इसमें भी जो वृद्धि होगा वो नहीं होगा। जब परमाणु त्रिज्या में वृद्धि नहीं होगा तो ऐसे केस में प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश इसका मान बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है ना। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो नाभिक और बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा कम? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आकर्षण बल का मान क्या होगा, वो ज्यादा होगा। और जब आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत आसानी से संभव हो कि जो है बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल होगा क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई चीज बहुत मजबूती से बंधा हुआ है तो उसको खोलने में आपको दिक्कत होगा, और बहुत आसानी से बंधा हुआ है तो आसानी होगी, है ना। तो जहां पे आकर्षण बल ज्यादा है वहां पर जो है परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत मजबूती से बंधे होंगे, तो जल्दी से अलग नहीं होंगे। तो आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो धन विद्युतीय लक्षण क्या होगा, बढ़ेगा। धन विद्युतीय लक्षण घटेगा, क्यों? क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर हमारा क्या बना सिस्टम, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ऐसे केस में प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे कि कक्षाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। और जब कक्षा संख्या नहीं बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और ऐसे में जब
परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? मान लीजिए कि देखिए ये परमाणु था, मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे जो है किसी भी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इस कारण परमाणु स्वभाव से कैसा होता है? तो उदासीन होता है। तो मान लीजिए 15 प्रोटॉन था, फिर जो है 15 इलेक्ट्रॉन भी था, सब माइनस था, बराबर था। अब मान लीजिए 15 प्रोटॉन के बजाय जो हो गया 18-20 प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना। तो एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, कम होगा, और प्रोटॉन उतना बड़ा रहेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश ये प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बढ़ जाएगा। और ऐसे में धन विद्युतीय लक्षण क्या हो जाएगा? बात सुने तो लिखिएगा, बनाइए इसको। तो लिखिएगा, हेडिंग डालें क्या? आवर्त में आवर्तिता। तो लिखिएगा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे कि प्रोटॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। हाँ। जिससे यह पाया गया कि परमाणु के कक्षाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। परमाणु के कक्षाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। और इस कारण से परमाणु त्रिज्या में भी कोई वृद्धि नहीं पाई जाती। इस कारण से परमाणु त्रिज्या में भी कोई वृद्धि नहीं पाई जाती है। नई लाइन से लिखिएगा, कक्षाओं की संख्या न बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने लगता है, जिससे कि आकर्षण बल का मान भी बढ़ जाता है। नई लाइन से लिखिएगा, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल अधिक होने की वजह से तत्व का धन विद्युतीय लक्षण घटता है।
कम होने से तत्व का धन विद्युतीय लक्षण घटता है। धन विद्युतीय लक्षण रहता है। हाँ ठीक है ना। अगला है नलेगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर। लास्ट रहने दीजिए सर। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार रहने पर। दीजिए। 2 लाइन का है यार। अरे इलेक्ट्रॉनिक संरचना समझा लीजिए। के आधार पर। ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई एक परमाणु है, ये उसकी कक्षाएं हैं, ठीक है। और यहां पर इसके कक्षाओं की जो बीच की दूरी है वो देख रहे हैं आप लोग। तो मान लीजिए ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इस पे इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये ग्रहण करता है। तो जब ग्रहण कर रहा है तो त्यागेगा कहां से? तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी रहा है क्या? नहीं त्याग रहा है। तो धन विद्युतीय लक्षण घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। धन विद्युतीय लक्षण क्या होगा? घटेगा। बस समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस तत्व का या परमाणु का धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है? घटता है। बात समझ आई? लिखिएगा। हाँ हाँ ये हेडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर। लिखिएगा इसमें। हो गया हेडिंग? लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर यदि किसी तत्व के परमाणु द्वारा किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी धन विद्युतीय लक्षण का मान घटता है। धन विद्युतीय लक्षण घटता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले समूह के बारे में पढ़े हैं। तो समूह में क्या होता है? किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होता है। अगर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा तो कक्षाओं की संख्या में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। जब कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होगा तो परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? घटेगा। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? घटेगा। और ऐसे में जो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से होगा कि जो है
आसानी से नहीं होगा, आसानी तो होगा। आसानी से होगा। और अगर आसानी से हो जाएगा तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा धन विद्युतीय लक्षण था वो क्या होता, बढ़ता है। ठीक है ना, बात समझ आई। दूसरा क्या था, आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन कक्षाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रोटॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब कक्षाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती तो परमाणु त्रिज्या में भी कोई वृद्धि नहीं होती है। और इस प्रकार जो है नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ठीक है ना, जब आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा तब क्या होगा, तो प्रभावी नाप की आवेश का मान बढ़ेगा। प्रभावी नाप की आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो आसानी से हो जाएगा कि जो मुश्किल से होगा, मुश्किल से होगा, तो धन विद्युतीय लक्षण का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर इसमें क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें निकलने के बजाय आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब बढ़ेगा ना, ये तो ग्रहण कर रहा है। बात समझ, कोई दिक्कत, आगे छोड़ दी।